अभी कुछ बात चली थी उन्हें, भाई ये मोह छूटता नहीं, क्या बात चली थी नहीं मालूम, छेड़ दिया और माड़ी चालू हो गए। ये मेरा पति, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा बाप, ये सब खुली आंख के रिश्ते हैं भाई। ये जब तक आंख खुली है ना तभी तक रिश्ते हैं, बाद में तो सालों जाओगे कहां बे, बाद में कहां जाओगे? ये आंख खुली इसके पहले कहां थे? और ये आंख बंद होगी उसके बाद कहां जाओगे? लेकिन ये जो आज समझाने आते हो माड़ी को आप कि भाई सब देखना पड़ता है और मुझको सब दिखता है, खुली आंख के रिश्ते हैं, बस आंख बंद हुई तो। कितने परिवार ऐसे हैं जिसके यहां रात को किसी की मृत्यु हुई है और वहां अकेला घरवाला मर गया और घरवाली अकेली बैठी हो ऐसा, या बाप मर गया तो बेटा अकेला बैठा हो ऐसा। हाँ जी, वो चार को बुला के बैठेंगे, हाँ या ना, अकेले बैठते हैं क्यों? जिसके साथ तुम बरसों जिए हो, रहे हो, उनकी सुविधाएं लिए हो, उससे शारीरिक सुख भोगे हो, उससे बच्चे पैदा किए हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, लेकिन वो मर गया, अगर आंख बंद हुई तो कोई बैठता नहीं अकेला उसके पास। क्या कारण है? लेकिन अगर गाय, कुत्ता, भैंस, बैल कुछ मर जाए तो रहने दे, कल करेंगे इसका कुछ, यही बात है। ऐसे ही होता है ना, अगर जानवर कोई मर जाए, पशु पक्षी मर जाए तो साइड से निकल जाएंगे या, लेकिन अपना जिसके साथ हम, जिसको हम अपना बोलते हैं, वो बाप मर जाए, वो मां मर जाए, वो घरवाली मर जाए, घरवाला मर जाए, मरेगा ही, उसके पास कोई रात को अकेला बैठता नहीं। अरे यार, जिनके साथ रहे हो भाई उनसे क्या डरना यार, ऐसा क्यों? और सब रोते हैं, सभी रोते हैं। ये मालिक सत्संग में बात आई थी, ये सभी रोते हैं, जोर जोर से रोते हैं, पीट पीट के रोते हैं एकदम, हाय राम हाय राम। कितने लोग हैं जो जीवात्मा के लिए रोते हैं कि ये किस लोक में जाएगा, इसकी क्या गति होगी, ये अकेला वहां यमदूतों के भाले खाएगा, भाई इसका क्या होगा, इसके लिए क्या करें तो इसकी सदगति हो। ऐसे कितने रोते जरूर समय, लेकिन रोते इसलिए कि हाय अब हमारा क्या होगा यार, अब हमारे लिए कौन कमा के लाएगा, अब हम किसके साथ शारीरिक संबंध करेंगे, अब हमको कौन सुरक्षा देगा, अब कौन हमारी नौकरी करेगा, अब कौन हमारे बीवी बच्चे, हमारे बच्चे को देखेगा, इसलिए रोते हैं। कोई जीवात्मा जाने वाली आत्मा के लिए नहीं रोती, फिर भी बड़ी शान से बोलते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। और माड़ी के यहां कईयों केस आते हैं, क्यों आते हैं? मान लो मरा हुआ बाप अगर आ गया, इमेजिन करो यार, सोचने में पैसा नहीं लगेगा, आएगा तो घर में आएगा तुम्हारे, अपन को क्या, मान लो आ गया तो कईयों आते हैं सब माड़ी, सीढ़ी में चढ़ने की आवाज आती है, कोई चल रहा है ऐसा लगता है, बाथरूम में बाल्टी घसीटने की आवाज आती है, वो भावजी टाइप खांसने की आवाज आती है, तो क्या हुआ? वो डरना क्या भाई, बाप है यार, बाप है, तेरे को पैदा किया है, ये मकान बनाया है कमा के, अब चक्कर लगा आ गया तो सीधा भागो माड़ी धाम। अरे बाप है, घरवाला है, घरवाली है, बेटा आ ही गया तो क्या टेंशन, क्या तो क्या बोलते नहीं, हमको बहुत तकलीफ है। तकलीफ तो जिंदा रहते हो तब होती है। ये कभी कोई बोला वो आओ बाबूजी बैठो, क्या खाओगे, बोला कोई बोला अरे क्या डार्लिंग तू कब आई, क्या लेगी बता? जिसको देखे वो अगर जीते नहीं थे, साला अच्छा नहीं लगता था, वो दिख जाए मरने के बाद तो बाकी कुछ नहीं दिखता, एक ही दिखता है बस। क्या समझ है यार, किस स्तर पे जी रहे हैं हम?
और फिर भी बोलते हैं नहीं 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 यार नहीं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं बेटा, वो मां बाप को मैं धिक्कारता हूं जो बच्चों को सेवा या सत्कर्म के मार्ग से विचलित करते हैं। मैं धिक्कारता हूं ऐसे मां बाप को। मैंने कभी नहीं कहा मां बाप की बात को काटो, लेकिन मां बाप की बात को निश्चित रूप से समूल काटना चाहिए अगर आपको सतपथ से डिगा रहे हैं तो। ऐसे मां बाप सिवाय रावण और हिरण्यकश्यप से ज्यादा अच्छे नहीं होते, जो तुमको आध्यात्म को छुड़ा के, सेवा धर्म को छुड़ा के दुनियादारी दलदल दिखाते हो। ऐसा नहीं है कि ये विरोध हमको नहीं हुआ था, लेकिन अलौकिक मां ने इस चीज को पकड़ के रखा था। उन्होंने कई बार सत्संग में बात बोली है, ये कहानी किस्सों के रूप में नहीं, नालायकों तुमको कुछ सीखना मिले इसलिए बताते हैं। तुम्हारी आत्मा का उत्थान होगा उसमें मेरा क्या फायदा है, लेकिन मेरी मां की सृष्टि को फायदा है। एक शुभता और एक अशुभता दो पक्ष होते हैं, मानते हो कि नहीं? एक प्रकाश और एक अंधकार होता है, मानते हो कि नहीं? एक अच्छा और एक बुरा दो तत्व होता है, मानते हो कि नहीं? हमेशा आदि काल से इन दो के बीच में संघर्ष चला है। बीजेपी वाले जैसे कांग्रेस के पार्षद और सांसद और विधायक को तोड़ते हैं, अपने मिलाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं। कुछ समय के बाद कांग्रेस वाले तोड़ते हैं, वो अपनी पार्टी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सूक्ष्म जगत में होता है। शुभता कोशिश करती है कि सृष्टि बैलेंस रहे, उसके लिए सत्कर्म, परोपकार और सेवाएं चलती रहे। और अशुभता ये चाहती है, नेगेटिविटी ये चाहती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा व्यभिचार में, लौकिक झंझटों में, अपने ही स्वार्थ पूर्ति में, अपने ही वासना पूर्ति में ये चलते रहें और हमारा राज चलता रहे। और कहीं नहीं, ये दोनों चीजें हम हर एक जीवात्मा में होती। आप अकेले जब बैठते तो आपके विचारों का विश्लेषण करना, दोनों विचार एक साथ उठेंगे। आपने जिस विचार के तरफ अपनी धारणा ज्यादा बनाई, अपना ध्यान ज्यादा दिया, वो आपको खींच के ले जाएगा। बहुत ताकत लगती है फिर उस चीज से निकलने में। क्या समझ रहे हो आप? 5-25 हजार 50 हजार की नौकरी करके आप सोच रहे हो बहुत। बेटा हम लोग है ना, एक साल में 1.5 करोड़ की बिक्री करते थे। एक साल में 1.5 करोड़ की बिक्री और 1 करोड़ की खरीदी। 2.5 करोड़ का टर्नओवर करने वाले लात मारे ना तो कुछ सोच के मारे हैं, बेवकूफ नहीं है। कुछ समझ में आया होगा तब 2.5 करोड़ का टर्नओवर को लात मारे। लेकिन आप लोग बहुत हिम्मत वाले महानुभाव है, जब तक ऐसी तैसी नहीं कराएंगे, चिथड़े चिथड़े नहीं होंगे, हम नहीं मानेंगे भाई। वो तो आप बेवकूफ थे, आप मार दिए लात। हम थोड़ी 5-25 हजार की नौकरी की लात मारेंगे। इसलिए बोलते हैं सेवा भक्ति है ना, सूरवीरों का काम है भाई, ये जो लोग काम नहीं। ये अभी नहीं, ये आदिकाल से कबीर जी भी बोल गए हैं भाई, कबीर जी भी बोल गए हैं। ये भक्ति मार्ग, ये सेवा मार्ग सूरवीरों का काम है। और ऐसा हो गया फिर सबको जल्दी रहती है, कोई गुजर जाए जल्दी ले चलो, नहीं लेट हो रहा है। और शमशान में गए तो मेरे को मालूम है क्या बातें करते हैं, आप भी सुनते होंगे भाई। कोई उस मृत आत्मा के लिए कोई दूषित होते जा रहे हो आप। चलन भाई हो गया ना, बहुत अच्छा। वो जाने वाला अच्छा ही हो जाता है कि बला टले यार, वो अच्छा था यार, बहुत अच्छा था। जिसने भी रीसे बने रीसे भाई। चलो चलो, अब फिर गार लगा के लिखते हैं चिट्ठियां। क्या हमारे पूजनीय पिताश्री का स्वर्गवास हुआ है, जो कि बहुत ही बुरा हुआ। मतलब स्वर्ग में जाने लायक थे नहीं, वो चले गए। तो ऐसी चिट्ठियां आती, मैं देखा हूं, एक आध दो ठोक पढ़ता हूं कि हमारे पिताश्री का स्वर्गवास हुआ है जो कि बहुत बुरा हुआ।
मतलब नरक में जाना था उसको। हम क्या लिख रहे हैं ये भी हमको भान नहीं रहता। फिर अगली लाइन, फिर जैसी ईश्वर इच्छा, मतलब हमारा चलता तो फिर हम नरक में ही डालते। अब ईश्वर ने उसको स्वर्ग में डाल दिया है तो कोई बात नहीं। और फिर सब लोग इकट्ठे होते हैं। किसी को भी उठा के पूछ लो आप क्यों मरने वाले के यहां जाते हो, तो क्या बोलते हैं? जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? सगारी से, गोत्र भाईरी से जीते जी कभी प्यार नहीं किए, कभी मदद नहीं किए। इस संसार और इसका कोई न कोई सार, लेकिन छूटता नहीं यार। जिसको हम प्यार बोलते हैं ना, वो प्यार मतलब मणि ने एक परिभाषा दी थी। प्यार मतलब जैसे पानी और काई का होता है ना, उसको प्यार बोलते हैं। ये चमड़ी का आकर्षण प्यार नहीं होता भाई, ये वासनाएं हैं सब। खुद के गिरेबान में झांकना। आप जिसको चाहते हो आप उसके साथ साल 6 महीना रह लो, आप दूसरों को चाहने लग जाओगे, चाहत बदल जाती है। चाहत की प्राप्ति हुई और चाहत बदल जाती है। बहुत सारे हैं ऐसे जो बड़े अच्छा बन के बैठे रहते हैं कि ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी लगती है, साल 6 महीना साथ में रख देख। प्यार तो वो कि वो मिलने के बाद कुछ नहीं होना भाई, अब कोई इच्छा नहीं, बस हो गया, अब कोई कामना नहीं। वो प्यार होता है यार। फिर भी सब बोलते हैं हम प्यार करते हैं। रेगिस्तान की एक कहानी मेरे को बड़ी अच्छी, कुछ कहानियां मेरे जीवन को परिवर्तित कर दी थी, मेरे विचारों को ब्रेक लगाया था। उन कहानियों में एक तो वो है बाप बेटे की जो घोड़े पे जाते रहते हैं, याद है? उसने मुझको बहुत बल दिया था और मैं दृढ़ता से खड़े रहा था फिर कि नहीं, मैं मेरी अश्वशक्ति को नहीं जाने दूंगा, मेरी शक्ति को नहीं छोड़ूंगा मैं। लोगों को जो बोलना है बोले। लोग तो बोलेंगे यार उनको काम ही क्या है, मेरे को ये बताओ, लोगों को क्या काम है? आपके घर में जब महादुख आया तो लोग कौन आए थे आपको सपोर्ट करने, आपका दुख दूर करने? औकात नहीं है यार इंसान की इंसान का दुख दूर करने की। इंसान इंसान का दुख दूर नहीं कर सकता। कोई सच्चा हो, सज्जन हो तो संवेदना व्यक्त कर सकता है, सद्भावना व्यक्त कर सकता है, उसको हिम्मत दे सकता है, लेकिन दुख दूर नहीं कर सकता। बीमारी हो तो डॉक्टर दूर करेगा, और बीमारी होती तो यहां आते क्यों? वहीं ठीक हो जाते। ये दुख देवीय है, इसलिए माड़ी के यहां बोलते हैं कि ये दुख तो देव है। अब फिर ठीक होने लगते हैं, थोड़े दिन के बाद क्या लगता है? ये दवाई का असर हो इस रे, है नहीं? अब दवाई का असर होते माड़ी का करीस, तो दवाई से ठीक होता है तो दूसरी बार करके दिखाना। वो रेगिस्तान में एक आदमी भटक गया, याद आ गया होगा कुछ लोगों को, हेडपंप वाली बात। तो भटकते उसको बहुत प्यास लगी, होठ होठ सूख गए, बहुत तकलीफ, मेरे भी सूख रहे। जिंदा हो ना? तो अब जो भटका हो ना उसको मालूम होता है क्या तड़प होती है। तड़प गया पानी के लिए, क्या करूं?
बहुत दूर तक जाने के बाद होठ फट गए, हाथ हाथ फट गए। एक दिन तो पूरा पानी नहीं मिला उसको। दूसरे दिन ऐसा दूर में थोड़ा सा खलिहान टाइप एक झोपड़ी दिखी, 2-4 पेड़ लगे हुए थे रेगिस्तान के बीचों बीच। आशा बंधी, वहां गया तो जैसे ही झोपड़ी के अंदर झांका तो उसको एक हैंडपंप दिखा। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, वो हैंडपंप कौन से, तो वो हैंडपंप दिखा, उसको खुशी हुई कि चलो भाई हैंडपंप मिल गया यार। और जो जो उसमें दे खटर 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 खटर, और हवा ही निकले कुछ नहीं। वैसे ही थका हुआ था, लेकिन उम्मीद बंधी तो जोश में लग गया, बिल्कुल थक गया, पसीने आ गए, थक के हार के ऐसा बैठ गया किनारे में। किनारे बैठा, अफसोस करने लगा, अब तो जिंदा नहीं बचूंगा मैं। जो थोड़ी बहुत शक्ति बची थी वो हैंडपंप चलाने में चली गई। अब क्या होगा? ऐसा देखते देखते झोपड़ी के कोने में नजर गई तो वहां एक बॉटल, एक केन पड़ा था, पानी का एक केन रखा हुआ था। नई आशा किरण जगी, दौड़ के जाके जैसी कैन उठाया, पानी का भरा हुआ था, खुश हो गया। जल्दी जल्दी ढक्कन खोला और जैसे जैसे पीने लगा, पीने की तैयारी की तो देखा उसमें एक चिट्ठी लगी हुई थी। उसमें एक चिट्ठी लगी हुई थी। तो पीना छोड़ के देखो, चल पढ़ ले यार क्या लिखा है। तो उसमें लिखा हुआ था कि आप ये पानी पीने से जीवन तो बचा सकते हैं, लेकिन ये जो हैंडपंप चलाए हो आप, इसमें पानी नहीं आया है। इस पानी को आप उस पंप में डालने के बाद चलाएं। पहले ऐसे पंप आते थे सब कि पानी फिलअप करो, उसके बाद चलाओ तो पानी आता था, और भरपूर ठंडा पानी आएगा, आप पीजिए और उसके बाद फिर वापस इस डब्बे को भर के यहीं रख दीजिएगा कि और किसी को काम आएगा। अब उसका ढक्कन हिल गया कि साली इतनी तकलीफ, एक तरफ जान जा रही है। एक डब्बा पानी मिला 1.5-2 लीटर का। अब इसमें चिट्ठी लिखी है कि आप इसको हैंडपंप में डाल के चलाइए तो पानी आएगा। ये बोलता है साला नहीं आया तो ये पानी भी जाएगा। और अगर नहीं डाल रहा हूं और ये पानी पी जा रहा हूं तो कोई दूसरा और भटका प्राणी आ गया, उसका क्या होगा? क्यों? ये वेदना मैंने देखी कि प्यास बगैर कैसा हो, पानी ना मिले तो प्यास क्या तड़पाती है, जीवन कितना अमूल्य है, पानी कितना महत्वपूर्ण है। तो मुझको क्या करूं उस द्वंद में। अचानक अंदर से आवाज आई कि नहीं भाई, डाल के चला पानी। उसने पानी कैंडल उठाया, पंप में डाला, जय मणि जय मणि जय मणि। बगैर जड़ की रोपाई हो रही थी। बगैर जड़ की रोपाई करता ही क्या कोई? फिर भी माड़ी उगाती है। क्या बोल के लगाते हैं? माड़ी देखना दया करना है, माड़ी देखना दया करना है। मेरे को आज एक पिछले हफ्ते एक बहुत ही गहरी गहरी समझ मिली, ज्ञान मिला, समझ नहीं कह सकते। पिछले हफ्ते मेरा पेट एकदम तन गया। हाँ जी, बता दूं? आप लोगों को प्रेगनेंसी होती है, हमारी नहीं हो सकती क्या? एकदम तन गया भाई। बाफना जी के पास गया, मतलब डॉक्टर साहब तकलीफ बहुत हो रही है, खाना भी संयमित है, एक्सरसाइज सब कुछ शूटिंग में है, एसिडिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो चेक किए, बोले कुछ नहीं, सब नॉर्मल लग रहा है। लग रहा है पर ये छू के देखो, भयंकर तना हुआ, परेशान हो गया। लेकिन हम इसके लिए माड़ी की नहीं बोलते, देह अपनी जगह है। मेरा मन नहीं मुरझाना चाहिए, मेरी आत्मा दुखी नहीं होनी चाहिए, बस। बाकी शरीर का अपना धर्म है, रोगिष्ट रहना, परेशान करना, वो अपनी जगह है। मन मस्ती में रहना चाहिए। अचानक हेतल बाप मेरे को बोली, आप है ना इतने टेंशन मत क्या करो। क्यों?
अब अभी कोई माड़ी माड़ी करता है तो उसको माड़ी नहीं दिखते, उसको आप ही का चेहरा दिखता है। बोले तो कोई डिलीवरी वाली होगी। मैं शांति से बैठ गया, बोले क्या बोल रही है तू बेटा? तो बोले देखो देवी जी जब आने वाले थे, ज्योति दीदी का आखिरी टाइम चल रहा था डिलीवरी का, तब भी आपका पेट ऐसे छो गया था। उसको पूछते थे तकलीफ हो रही? तो बोले नहीं, उसको कहां से होगी, उसको तकलीफ कहां से होगी? माड़ी देखना है, माड़ी देखना है। तो माड़ी बोलते हैं ले तू रख ले बेटा थोड़ी देर। और डिलीवरी वाले की तकलीफ नहीं होती। डिलीवरी वाले की तकलीफ कहां होगी? डिलीवरी वाले को तकलीफ हो रही है। उतने बेंगलोर से फोन आया, जिस बच्ची का माड़ी ने शादी यहां कराई उसका फोन आया कि माड़ी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ब्लड शुगर है आपको, तो 39 वीक्स कंप्लीट नहीं कीजिए, आप एडमिट हो जाओ। माड़ी बोले सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है बेटा, कोई चिंता नहीं है, एडमिट होना तो हो जाओ, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा। रविवार को एडमिट हुए, सोमवार गया, मंगलवार को माड़ी बोले थे विजय मुहूर्त में बेटा बच्चे का आगमन हो जाएगा, बेटे का। माड़ी ने एग्जैक्ट 12:50 पे माड़ी का कॉल गया कि अभी तक समाचार क्यों नहीं दिए? विजय मुहूर्त की आखिरी घड़ियां चल रही है, अभी तक समाचार कैसे नहीं आया? तो बोले वो अंदर गए हैं जी, अभी तक कोई समाचार नहीं आया। बोले 12:50 को विजय मुहूर्त खत्म हो जाता है। 12:50 को मंगलवार को विजय मुहूर्त पूरा हो रहा था और माड़ी का वचन था कि इसमें समाचार बालक का आएगा, और 12:47 को बालक हुआ बेंगलुरु में। 3 मिनट बाकी थी। अब लाने में थोड़ा टाइम तो लगता है बाहर समाचार देने में। और बाहर निकल के डॉक्टर बच्चे के बाद में दे ऐसा रखे रहे। डॉक्टर बोले हु इज माड़ी? तो बच्चे को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। तो बोले मुंह तो देखना, नहीं नहीं हु इज माड़ी, ये माड़ी कौन है? बोले क्यों? अरे बोले वो बेटी अनकॉन्शियस अवस्था में कॉल माड़ी, कॉल माड़ी, जय माड़ी, माड़ी टॉक टू मी, जय माड़ी, कॉल माड़ी। अब वहां माड़ी माड़ी करेगी तो यहां तो बारह 50 को यहां से खड़े हुए, बाथरूम गए, नहाए, भोजन करने बैठे, डिलीवरी हो गई थी। ये इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि ये दुख है ना सेवकों के लेते हैं, दुनिया का ठेका नहीं लिया है। आपको आपकी धुलवाने आनी हो तो माड़ी धाम योग्य जगह नहीं है। आपकी तब धुलेगी जब आप सेवा में दूसरों की धोएंगे। इस फंडे को आप भूल गए तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अगर ये नियम आपको याद रहा तो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा।